Learn Rajyog meditation free of cost by BK Geeta Goswami at my YouTube channel. ओम शांति। हमारे YouTube चैनल द्वारा ब्रह्मा कुमारी राजयोग कोर्स जो 7 दिनों का होता है उसका 5वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। हमने ये तो जान लिया पुराने एपिसोडों में कि हम सब आत्मा हैं और परमात्मा ही हमारे शिव बाबा ही हमारा पिता है, लेकिन हम उन्हें याद कैसे करें? पहले तो हमें अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम रोज़ प्रार्थना तो करते ही हैं, तो अब ये नई चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो क्या अंतर है प्रार्थना और याद में? वह हमें जानना ज़रूरी है। प्रार्थना सभी करते हैं, मैं भी करती थी। सिर्फ जो बताई हुई या रटी रटाई बातें हैं वो ही रोज़ हम वैसे के वैसे बोल देते हैं। उसमें हमारे अपने कोई भाव नहीं है। प्रार्थना एक तरफा बातचीत है। अब सोचो कि आपका और मेरा संबंध है, लेकिन मैं रोज़ आपके पास आऊँ, बस बोलूँ और बोलकर चली जाऊँ, आपकी बात कभी सुनूँ ही नहीं, तो ये क्या संबंध हुआ? आजकल ऐसा ही है। आज ऐसा ही इसलिए है क्योंकि आपको कोई जवाब चाहिए ही नहीं। आपको तो बस विधि पूर्वक वो सब कुछ बोलना है और चले जाना है। प्रार्थना मतलब मैं अपनी बात कह दूंगी और मैं ये मान लूँगी कि वहाँ तक बात पहुँच गई है और अब मैं रिजल्ट का इंतज़ार करूँगी। वो तो फिर मांगने वाली प्रार्थना है। अब याद क्या है? याद 4 आधार पर केंद्रित है। किसी को भी याद करने के 4 आधार होते हैं। एक होता है परिचय के आधार पर याद। मान लो कि कल आपके घर में समारोह है, आज आपको लिस्ट बनानी है। दूसरी है प्राप्ति के आधार पर याद, जिसे हम कहते हैं कि हमें किसी से कुछ लेना है या कुछ मिलना है, जैसे कोई बिजनेस डील होने वाली है। हाँ, तो तीसरा है संबंध के आधार से याद। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, वो याद करती है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा। चौथी प्रकार की याद है स्नेह के आधार पर याद। जहाँ प्यार है वहाँ ये वाली याद है, जैसे एक माँ और एक बच्चा। परिचय वाली याद मेहनत वाली है। प्राप्ति वाली याद जब तक प्राप्ति हुई तब तक है। फिर है संबंध वाली याद और स्नेह वाली याद। अब देखें कि परमात्मा के साथ हमारी कौन सी वाली याद है। होनी चाहिए स्नेह वाली याद। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में वो याद है कि जब मैं तकलीफ़ में थी तब वो ही आया था मुझे बचाने के लिए। जिसने हमें एक बार बचा लिया तो वो तो चला जाएगा, लेकिन हम याद करते रहेंगे कि उसने मुझे बचाया था। मैंने उसके साथ परफेक्ट रिलेशनशिप अनुभव किया था। एक है कि हम परिचय के बिना ही उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा था प्राप्ति वाली याद की मेरा ये काम कर दो तो मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा। ये मान सकते हैं कि भावना सही है, लेकिन याद सौदे के लिए नहीं है। वो तो वैसे भी हमारा सब कुछ कर देगा क्योंकि वो हमारा पिता है। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारी याद में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी, परंतु जब वो संबंध इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि वो स्नेह से भर जाएगा तो फिर उसे याद करना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमें भूलना मुश्किल हो जाएगा। वो
हर क्षण हर कर्म में आपके साथ है। और इसी का स्वरूप हमने आगे जाकर ले लिया कि परमात्मा हर जगह पर है। परमात्मा हर जगह नहीं है, लेकिन मेरे हर कर्म में, हर क्षण में, हर संकल्प में उसकी याद मेरे साथ है। मेरे श्वासों की माला के हर मोती में उसकी याद समाई हुई है। श्वासों श्वास उसकी याद है, मतलब निरंतर याद है। जिसकी स्थिति में परमात्मा की निरंतर याद होगी, उस आत्मा की क्वालिटी निरंतर बढ़ती जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट regard BK Gita Goswami।